ठीक है, महिलाएं बच्चे को जन्म देने में उनकी मृत्यु हो रही है या वो बीमार हो रही है। दूसरा, उनको शिक्षा के अवसर नहीं मिल रहे हैं। तीसरा, उनके साथ में हैरेसमेंट जैसी समस्याएं हैं। ये सब 3-4 चीज़ें हैं। मैम, महिला दिवस है, आपकी प्रेरणा क्या है? जी, महिला अगर पूछें तो निश्चित रूप से मेरी मदर मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि उनको देख के हम लोगों ने ये सीखा है कि आप जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको अगर आप बेस्ट तरह से करते हैं तो आप लोगों की लाइफ बदल सकते हैं। चाहे वो आपके बच्चे हों या अपने आसपास की सोसाइटी हो, आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैम, अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जिससे लोगों को मोटिवेशन मिल सके। देखिए, मैं एक बहुत सिंपल फैमिली से आती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से। मेरे जो दादाजी थे वो किसान ही थे, और फिर मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में आए। उसके बाद उन्होंने ये इंश्योर किया कि हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिले, हम तीनों बच्चों को। हम 3 सिस्टर्स हैं, तो उन्होंने तीनों को बहुत अच्छी शिक्षा दी और हम सभी अच्छी जगह पे हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक साधारण फैमिली से आते हुए यहाँ तक का सफ़र बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता होगा। तो बस मेरा यही कहना है कि आप अपना शिक्षा अच्छे से लें, अपने जो प्रेरणा है वो लें, और साथ में मोटिवेटेड फील करें। और जीवन में कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप खुद एक महिला हैं और एक बड़े दायित्व पर हैं, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपको कैसा लगता है किसी महिला की मदद करने के बाद कैसा क्या सुकून मिलता है? देखिए, ये ज़रूर कहूँगी कि महिलाओं की स्थिति, कई बार हम लोग जैसे ऑफिस में बैठे होते हैं कलेक्ट्रेट में, तो ये देखते हैं कि कोई महिला आई जिसके पति बहुत बीमार हैं या अब उनके पास कोई आय का साधन नहीं है। अभी हाल में हुआ था, एक महिला आई जिनके हस्बैंड को सिलिकोसिस हो गया था, वो मजदूरी करते थे कहीं पर, और उनके पास अपने बच्चों को पालने का कोई जरिया नहीं था। तो बाई चांस मुझे अभी उस टाइम पे एक नई स्कीम लॉन्च हुई है, बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में भी नहीं, लोग को पता नहीं है, पीएम स्पॉन्सरशिप स्कीम। मुझे ध्यान आया तो मैंने प्रोवेशन अधिकारी, वो भी महिला है, उनसे कहा कि इनको उसमें कंसिडर किया जा सकता है या नहीं, और तुरंत उनके डॉक्यूमेंट्स बने और अब उनका जो एक सैंक्शन की प्रक्रिया है वो चालू हो गई है। तो निश्चित रूप से उनके लिए लाइफ चेंजिंग है, और मुझे भी ऐसी एक भी घटना अगर हो जाती है 2-3 दिन में तो वो बहुत सुकून देती है, क्योंकि एक महिला के तौर पे भी और अदरवाइज भी सोसाइटी में बेटरमेंट करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। आप एक बड़ी जिम्मेदारी संभालती हैं, आपको जो मौका मिले हैं उनसे आपने महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया है, इसके बारे में बताएं। देखिए, अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो बेसिकली जो इश्यूज हैं वो एम्पावर करने के हैं, यानी कि एक तो कोई महिला जो मदर है उसको एम्पावर करें हम, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, महिलाएं बच्चे को जन्म देने में उनकी मृत्यु हो रही है या वो बीमार हो रही हैं। दूसरा, उनको शिक्षा के अवसर नहीं मिल रहे हैं। तीसरा, उनके साथ में हैरेसमेंट जैसी समस्याएं हैं। ये सब 3-4 चीज़ें हैं। तो मुझे जहाँ भी इस तरह की चीज़ें संज्ञान में, जैसे हेल्थ में मेरा बहुत पर्सनल इंटरेस्ट रहता है, आंगनबाड़ियों में रहता है, जहाँ मुझे ये लगता है कि हम महिलाओं को, लैक्टेटिंग मदर्स को या प्रेग्नेंट मदर्स को कितनी अधिक सुविधा दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो भी महिला ऑफिसर्स हैं या हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ आशा का एवरेज पेमेंट अभी हम लोग ने उसे लगभग 4800 से बढ़ा के अब हम उसको 6500 पे ले आए हैं मंथली। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगती है कि महिलाओं के लिए भी मोटिवेशनल है, और साथ में अदरवाइज भी हमें जो सिस्टम है जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, हर फील्ड में काम करना चाहिए। जैसे कस्तूरबा की बच्चियां हैं, उनसे मिलने का प्रयास मैं करती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा उनको प्रेरणा दे सकूँ। यूपी के कई ज़िलों में आप रही हैं, तैनात रही हैं। आप किन बदलावों में साक्षी बनी हैं? देखिए, मेरी पहली पोस्टिंग बाराबंकी में तो एज जॉइंट मजिस्ट्रेट थी, वो तो ट्रेनिंग टाइम ही था। गोंडा में मैं रही थी जब इलेक्शन का टाइम था, और मैं सदर तहसील में थी। वहाँ पर इलेक्शन का एक्सपीरियंस, पहली बार वीवीपैट आया था, तो काफ़ी एक कठिन जॉब थी। पर मुझे ये अच्छा लगता है कि कभी भी मैंने जेंडर बायस वगैरह का सामना नहीं किया, हमें बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और सिमिलरली फिर वहाँ पर बाढ़, उस साल बहुत ही भयानक बाढ़ आई थी 2017 में, तब मैंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला और बहुत बेहतर काम भी किए गए। इसके अतिरिक्त मैं मुजफ्फरनगर सीडीओ रही, वहाँ पर जल संरक्षण में हम लोगों ने काफ़ी काम किए थे, और वहाँ पे डार्क जोन रहता है क्योंकि ट्यूबवेल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आपको जानकारी होगी। तो वहाँ पर अच्छा काम हुआ। फिर उसके बाद मैं हापुड़ में थी, एज वीसी थी एचपीडीए, और वहाँ पे काफ़ी सारे हमने बदलाव किए। वो संभवतः जो भी लोग जानते हैं उन्हें पता है कि वहाँ पे बहुत ही लॉसेज में थी अथॉरिटी, उसके सारे लोन्स चुकाए गए, और हमने बहुत नए प्रोजेक्ट जो है हमारी टीम ने किए। तो बहुत बेहतरीन काम हुआ। एज डीएम ये मेरी पहली पोस्टिंग है, तो इसमें धीरे धीरे काम चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो आई थिंक आगे भी होगा। आज के समय में ऐसी कोई बात जो यूपी में बदलाव की ज़रूरत हो?
देखिए अभी बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। ऐसा मुझे पहले लगता था कि टूरिज्म का बहुत स्कोप है पर्यटन का, और वो नहीं हो पाया था। लेकिन अब आप देखिए कि पर्यटन में बहुत सैंक्शंस, अब हाथरस जैसे जिलों में भी पर्यटन में इतने सारे सैंक्शंस हो रहे हैं जो मुझे लगता है अगले 5 से 10 साल में निश्चित रूप से बिल्कुल चेंज लाएंगे। रिलीजियस टूरिज्म हो, विलेज टूरिज्म हो, इको टूरिज्म, यूपी में बहुत स्कोप है। और अब धीरे धीरे इस दिशा में लोग सोच रहे हैं, हमारी पॉलिसी लेवल पे डिसीजंस हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से यूपी का भविष्य बिल्कुल उज्जवल है, तो अच्छा होगा। परिवार के साथ पद की जिम्मेदारी संभालने में बैलेंस कैसे करती हैं आप? हाँ, ये एक टफ जिम्मेदारी होती है क्योंकि मेरे अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं। पर यह है कि पूरे परिवार का बहुत सहयोग रहता है और इंश्योर करते हैं, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करते हैं कि थोड़ा सा बच्चे कैमरा में देख लिया अगर मैं यहाँ नहीं हूँ, तो एक मेंटली थोड़ा सा सुकून रहता है। उसके अतिरिक्त मेरी माँ रहती हैं या मेरी सास या मेरे पिताजी, कोई ना कोई एक व्यक्ति जो है फैमिली से बना रहता है। मेरे हस्बैंड भी वीकेंड पे आते रहते हैं, तो मैनेज हो जाता है। तो आई थिंक कि वो थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, पर हम लोग इंश्योर करते हैं कि बच्चों के साथ अधिकतम क्वालिटी टाइम हम स्पेंड करें और उस दोनों जिम्मेदारियों को सही तरह से निभा सकें। अभी हाल ही में सब विद्यालय में पढ़ रहे थे। हाँ, मेरा बेटा आंगनबाड़ी जाता है। वो मैंने पहले भी बताया था कि वो बहुत पास में है, और अभी मैं खुद भी देख के आई तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें दिखता भी, क्योंकि बच्चों के साथ वो खाना खा लेता है, सोशलाइज करता है। घर में उसको वो माहौल देना बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये सोचना कि सरकारी स्कूल में या सरकारी आंगनबाड़ी में कोई अंतर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो बच्चे भी बहुत ही मैंने इंटेलिजेंट ही देखे हैं और काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, उनको सब जानकारी रहती है और बच्चे बहुत सीखते हैं एक दूसरे से, उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहा है। उत्तर प्रदेश टाइम के बाद महिला दिवस के लिए ढेर शुभकामनाएं। हाँ, आपको भी थैंक यू।